हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो देख सकते हैं आप, मैं सारे घर के भी झाड़ू लगा रही हूँ। और आज है 27 अप्रैल, दिन है गुरुवार। तो आज मुझे पोछा लगाना नहीं है, तो मैं सिर्फ झाड़ू से ही लगा लूँगी अभी सुबह की सारी। और मुझे 10 बजे तक सारे काम अपने निपटा लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को पता है कि मैं बैंक का काम करती हूँ। तो तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ बनने लगी है चाय, क्योंकि सुबह गर्मी या ठंड, लेकिन सुबह जब तक चाय नहीं मिले ना, जब तक आँखें नहीं खुलती हैं, इसलिए चाय पहले चाहिए। तो हनी उसके पापा भी उठ चुके हैं। हनी सुबह में उसको बच्चे को मैं चाय दे देती हूँ, बाकी शाम को तो वो दूध पीता है फिर। तो सुबह तो उसको भी चाय चाहिए होती है, स्कूल जाता है तो उसको भी चाय चाहिए। चाय से ना थोड़ा सी सुस्ती दूर हो जाती है। और यहाँ मैं सिर्फ स्टैंड को ही साफ़ करूँगी, पोछा लगाऊंगी नहीं। मैं गुरुवार को पोछा नहीं लगाती हूँ। और यहाँ फिर हमारी चाय बन चुकी है। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। फिर इसके बाद मैं नहा चुकी थी, और फिर जो हमारे पूजन पाठ का काम है वो करने जा रही हूँ। पूजन कर रही हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान के। और फिर इसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में मेरे बन रहे हैं पोहे, तो आप लोग को देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी मैं नहा चुकी हूँ, मेरी पूजन भी हो गई है। और अब मैं आ गई हूँ नाश्ते में पोहे बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज पोहा बनेगा। तो अभी मैं प्याज कट कर रही हूँ, और इस साथ ही मिर्च भी। तो पहले प्याज, यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है, और इसमें ये मैंने रात को पापड़ फ्राई किए थे, इस वजह से इसकी थोड़ा सा ये है। बाकी ऑयल तो मेरा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे राई और जीरा। मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। साथ ही हमारी जो प्याज और मिर्ची हमने काटी थी उसको ऐड कर देंगे। और एक दो मिर्च मैं ऐसे रखती हूँ ताकि ऊपर से पोहे के साथ खाने में अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये खड़ी मिर्च भी डाल देती हूँ एक दो। जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। अभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम करीब 5 मिनट अच्छे से ढक के पकाएंगे। 5 मिनट नहीं, 1 से 2 मिनट पकाएंगे, 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो यहाँ हमारे पोहे बन चुके हैं। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। पहले मैं हनी की प्लेट लगा रही हूँ, और उसमें देख रही हूँ कि एक भी मिर्च ना जाए गलती से भी, क्योंकि वो मिर्च चली जाती है फिर बच्चे के मुंह में चल जाती है ना। तो वही क्या, बच्चे का पूरा खाने का फिर ना टेस्ट बिगड़ जाता है। वैसे तो पोहे वो हनी बहुत कम पसंद करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत वो खाता रहे, क्योंकि खाएगा तो ही वो सीखेगा। नहीं तो फिर किसी चीज़ को अगर शुरू से अगर पसंद नहीं करें तो आगे फिर वही रह जाता है। इसलिए कोशिश करती हूँ उसको हर चीज़ खाए वो। तो यहाँ हमारे पोहे बन चुके हैं। और मुझे सिर्फ इसे ऐसे ही सिंपल से पोहे अच्छे लगते हैं, जैसे कि इसके ऊपर कच्चे प्याज टमाटर ये सब डालना बिल्कुल पसंद नहीं होता। सिर्फ हम सेव डाल देते हैं, और नींबू तो चाहिए होता है, क्योंकि नींबू से तो टेस्ट क्या ही बताऊँ। नींबू तो वैसे भी अच्छा लगता है, गर्मियों में तो अच्छा ही लगता है। तो ये हमारी प्लेट लग चुकी है पोहे की। धनिया मेरे पास था नहीं अभी, तो धनिया मैंने डाला नहीं। और मैं फटाफट इसलिए भी किया क्योंकि इनको भी शॉप पे जाना था। तो खाने की मेरी तैयारी होगी। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लेते हैं। देखिए कैसे बैठे हैं ये उदास होके, क्योंकि आज ये नहाए नहीं है, तो इनको बुरा सा लग रहा है। क्योंकि आज ये मंदिर भी नहीं गए हैं, तो इनको बुरा लग रहा है। बुखार आ जाएगा ना। अच्छा ऐसा है, चलिए तो नाश्ता कर लीजिए। मंदिर तो कभी भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे लग रहे हैं? अच्छे। मंदिर नहीं गया तो कैसे लग रहा है तेरे को वैसे? हमेशा लगता है वैसा, मतलब अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बीच का दोनों। अच्छा, आज ये बहुत लेट उठा था, तो आज ये मंदिर नहीं गए। रोज ये जल चढ़ाने जाता है। चलो आप नाश्ता करिए, हम भी लेके आते हैं। तो यहाँ हम लोग भी नाश्ता करने लगे थे। और खाने के मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करके रख दी थी, जब भी ये दुकान से फ्री होके आएंगे तो खाना मैं बना दूँगी। वैसे तो मुश्किल है कि अब खाना खाएंगे हम लोग,
क्योंकि हमारा नाश्ता करने के बाद खाना खाती ही नहीं है हम लोग। हेलो, तो मैं आ गई थी अभी खाना बनाने के लिए। खाना हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया है, तो अभी तो खाना बनाना नहीं हम दोनों को, तो मतलब खाना नहीं है, खाएंगे तो लेट खाएंगे अगर भूख लगेगी तो। और हनी ने ठीक से पोहे खाए नहीं, तो उसके लिए मैं आ गई थी सेव के पराठे बनाने। तो ये मैंने सेव को पीस लिया है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ अपने शॉर्ट वीडियो में, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो आटा गूंद लेते हैं, फिर हनी के लिए 2 पराठे बना लेते हैं, क्योंकि उसने पोहे खाए नहीं, 1-2 चम्मच खाए, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी उसने 1-2 चम्मच ही खाए और उसको लग रही है भूख, तो उसके लिए हम पराठे बना देते हैं। और हम लोग नाश्ता में इसीलिए बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि जिस दिन मैं नाश्ता बना लेती हूँ उस दिन हम लोग खाना खाते ही नहीं है। तो अब हमारा खाना तो शाम को ही होगा। शाम को तो क्या होगा, रात को ही होगा। शाम को तो चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे। और ऐसे ही होता है, क्योंकि उनका भी काम बैठने का है, पूरे दिन शॉप में बैठ के ही काम करते हैं, मेरा भी काम बैठने का है, तो इसलिए हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर भूख लगती नहीं है। तो और वैसे भी पोहे हम दोनों को ही बहुत पसंद है, तो पोहे खा लेते हैं, फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए हनी के लिए पराठे बनाते हैं, और ब्लॉग में आप बने रहिए। और इसका मसाला कुछ इस तरीके से होता है, इसमें मैं और मसाले भी ऐड करती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। यहाँ मेरे पराठे बन चुके हैं, देख सकते हैं आप। चलिए बच्चे को खिला देते हैं। और यहाँ 10 बज चुकी थी, तो अब मेरा काम स्टार्ट हो गया है बैंक का। कोशिश करती हूँ 10 बजे निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी, तो 10 बजे काम स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी 10-15 मिनट लेट भी हो जाते हैं। तो कस्टमर आ गए हमारे। हाँ, हमारे वहाँ बच्चे बोल रहे थे, वो क्या क्यों कौन है वो, सीमा तिवारी। मैं कहा हाँ है, हाँ क्या उनके देखते हैं हम। कौन बच्चे स्टूडेंट है, कितने बड़े हैं तो? 11th में। क्या मालूम है, देखा होगा उन्होंने कभी नहीं। मेरे को बोला अरे ऐसे यूट्यूब पे निकलते जैसे निकल जाते हैं यूट्यूब पे ये सबके मोबाइल पे इसलिए जाता तो है। मैंने एक दिन खोला, मैं बोला ये क्या क्लास है सब्सक्राइब करना, चलो फटाफट से। कौन सा फ़ोन है? वीवो का लग रहा है मुझे। वीवो का ही है ना? वीवो का है तो फिर कौन सा है? 4512। क्या एटीएम नहीं आया गया इसका अभी तक? अंकल से पूछा था। वो भाई बैंक में जाकर तलाश करना ना। वहाँ तो देख के आ गए हो आंटी, वो नए आए पर उसमें जिसका और आया यार ही एक नहीं। महीना हो इधर आ जाए तो पेन का आ गया तो एक बार चले जाना ना, कि ना मेरे को बाहर जाना, कि मेरा एटीएम दे दी जल्दी से। हाँ बोल देना, मैंने जैसे कोई बोल देना, वो तो अच्छे नहीं लगे अच्छे नहीं हो अच्छे से सुन लेते हैं, सही मतलब अच्छे से तरीके से बात करते हैं। अच्छा जाकर देखना पड़ेगा। तो अभी भी हिंदी सुन बोल रही मैं अभी से। यूट्यूब पे दिखेगा ना यार, मैं सेंड किधर कर बैठूंगी? अब दिख रही, पायल दिख रही, बस नहीं दिख रही। इधर देखो जब तो लो आपका इधर आ जाओ। मैं उधर आ जाओगे तो आपके पीछे। आपके पीछे हाँ इसका तो मतलब कि बैग में क्यों आऊंगा? जूते पहन के कहाँ जाएगी अंदर, जूते तो उतार दे। आगे मोबाइल थोड़ा सा नीचे इधर कर दो तो फिर सभी आ जाएंगे। थोड़ा सा ये इसको पीछे कर दो, पीछे बने आ जाओ। लेकिन मेरी दुकान पूरी नीचे का होता है, ठीक है अपन आ जाएंगे सभी, सब आ जाए। ये लाल बटन बंद करके वापस चालू करो। और ऐसे ही मेरा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 कब बज जाती है पता ही नहीं चलता। कस्टमर आते रहते हैं, सबसे हंसना बोलना, पूरे दिन ऐसे निकलता रहता है। अपना काम भी हो जाता है, लोगों से बोलचाल भी हो जाती है, तो इसलिए मैं अपने काम को बहुत पसंद करती हूँ। तो ऐसे कस्टमर तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड सभी को नहीं करती हूँ, थोड़े बहुत कुछ लोगों को ले लेती हूँ ब्लॉग में जब कभी मन होता है। और जब ज़्यादा बिजी होती हूँ तो ब्लॉग शूट ही नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही मेरा दिन चलता रहता है, और इसीलिए मुझे सुबह जल्दी फटाफट अपना काम निपटा लेना पड़ता है 10 बजे तक, क्योंकि फिर कस्टमर आते रहते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप वो कस्टमर इधर खड़े हैं और हम अंदर काम करने जाएं। और अब वैसे हनी के स्कूल थोड़े लेट है, अभी लेट खुलेंगे, मतलब अभी तो उनके एग्ज़ाम हुए हैं, तो अब उनका रिपोर्ट कार्ड आएगा 1 तारीख को, उसके बाद तो छुट्टियाँ लग जाएंगी। तो उस वजह से काम थोड़ा सा डिले हो जाता है मेरा, नहीं तो मेरा सुबह जल्दी हो ही जाता था काम। लेकिन फिर भी 10 बजे तक तो सारा काम निपटा ही लेती हूँ। और जिस टाइम में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस टाइम में बहुत ख़तरनाक हवा चल रही है, मौसम ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ पानी आएगा। इसके पहले 1 दिन पहले भी पानी आके जा चुका है, तो वॉइस ओवर में थोड़ी हवा ऐसी चल रही ना कि आवाज़ें आपको बहुत सुनाई देंगी। तो ऐसे ही मेरा
पूरा दिन चलता रहता है। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वैसे तो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरे हर ब्लॉग को पसंद करते हो, तो आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। तो बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। मेरा रोज़ का डेली का ये रूटीन रहता है, 10 बजे के बाद तो फिर बस मेरे काम में ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए मैं थोड़े ब्लॉग कम शूट कर पाती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में पूरे दिन ना ये लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करो ना, तो फिर उसके बाद आंखें इतनी थक जाती है कि फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों को। जब इस फील्ड में है काम, यूट्यूब पे आप जुड़ रहे हो, तो फिर आपको ब्लॉग तो देने ही पड़ेंगे, इसलिए कोशिश पूरी करूँगी कि आपको मैं रोज़ डेली ब्लॉग दूँ। और बस ये सही बातें चल रही थी हम लोग की थोड़ी ऐसे ही। और इसके बाद फिर बज चुकी थी 5, तो फिर मैं आ गई। 5 नहीं बजी थी, अभी करीब 4:30 कुछ टाइम हुआ होगा। तो यहाँ पे कथा चल रही थी, आप लोग भी आई होप कथा देखते ही होंगे। मुझे पता है कि आजकल तो सब लोग कथा देख ही रहे हैं, सबको पसंद आती है, तो मैं भी थोड़ी देर देख लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये जीरा ड्रिंक है, जीरे की ड्रिंक है कुछ, ये इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये मैं थोड़ी सी इसको पी मैंने। और इसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगाया मैंने, और फिर बर्तन हो गए थे, आप देख सकते हैं ढेर सारे। हेलो, तो मैं अभी आ गई हूँ शाम को छत पे। आपको पता ही है, मैंने हर ब्लॉग में बताया कि मैं शाम को छत पे जाती हूँ, तो यहाँ मैं करीब आधे घंटे घूमूंगी। और अभी शाम के 5:30 या 5:45 बज रहे होंगे, तो मैं अपना झाड़ू बर्तन जो भी काम है सारा करके आ गई हूँ। बैंक के मेरी 5 बजे तक काम करती हूँ बैंक का, तो उसके बाद मैंने अपने घर का कुछ काम किया। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।